आज मैंने बनाए हैं ये ड्राई फ्रूट्स और डेट्स के लड्डू यानी कि खजूर के लड्डू, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं और इनको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो बनाते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही हमें डेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेट्स हमने आधा केजी लिए हैं और जिसके हमने बीज निकाल दिए हैं और इसको अच्छे से साफ़ करके बीज निकालने के बाद हम ये मिक्सर जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे। और हमारे एक बार में ग्राइंड ना हो तो 2 बार में करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध या घी डाल दें। अगर ये ग्राइंड ना हो तो इनको फिर हम एक साइड रख देंगे। और अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हमने 2 टीस्पून घी गरम करने रखा है। देसी घी लिया है हमने। तो इसमें हम ये कतरे हुए ये 1 कटोरी बादाम डालेंगे और साथ ही हम 1 कटोरी ही काजू भी डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में किए हुए। और इनको हम अच्छे से 2-3 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। और जब ये 2-3 मिनट भून जाएंगे तो फिर हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और इनको आप छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, कंटिन्यू चलाकर भूनते रहें और आंच धीमी ही रखें। उसके बाद थोड़ा सा घी और डालेंगे। फिर उसमें हमने किशमिश डाल दी हैं भूनने के लिए और साथ ही हमने इसमें पिस्ता डाले हैं। तो इनको भी हम थोड़ा सा चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। और जब ये भी भुन जाएंगे तो इनको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और इसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें और हैं जो बची हैं वो भूननी है। तो इसके बाद हम भूनेंगे, उसमें उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। और फिर ये कद्दू के बीज हैं, ये बहुत छोटी कटोरी से हमने ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े से लिए हैं। और जो चीज़ आपके पास ना हो वो ड्राई फ्रूट आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये भी अब हमारे भुन के तैयार हो गए हैं। इसको भुनने में भी हमें 3-4 मिनट लगे हैं और इनको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह से फिर हम थोड़ा सा घी और उसमें ही ऐड करेंगे और उसी कढ़ाई में हमने ये बाकी नारियल लिया है, इसको हम भून लेंगे। ये हमने 1 कटोरी लिया है कद्दूकस किया हुआ और साथ ही हमने तिल लिए हैं आधी कटोरी। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम 3-4 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे और आंच धीमी ही रखेंगे। और 3-4 मिनट में ये जब चीज़ें भून जाएंगी तो फिर थोड़ी देर जब रह जाएगी इसमें 1-8 मिनट के लिए हम इसमें जो पॉपी सीड्स हैं उनको भी हम डाल देंगे, वो भी गर्मी से इसी में भुन जाएंगे। और फिर इन सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने ड्राई फ्रूट निकाले हैं। तो इस तरह से हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुनकर तैयार हो गए हैं। और फिर हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल लिया है। फिर ये जो डेट्स है, जो हमारा पिसा हुआ डेट्स है, उसको हम भून लेंगे लगभग 2-3 मिनट के लिए। और लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे और ये भुन चुका है। तो फिर हम उसके बाद जो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और जब ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इनको ये जो डेट्स है इसमें डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये सफ़ेद मिर्च लिए हैं और इलायची पाउडर लिया है थोड़ा थोड़ा, ये हमने इनको कूट करके इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सफ़ेद मिर्च आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर हमने उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए और अब सारे ड्राई फ्रूट्स और डेट्स को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करते हुए इनको जब ये सारी मिक्स हो जाएंगे तो इनको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। मतलब कि जब ये गुनगुने रह जाएं तभी आप इनके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें और अपने मनपसंद साइज़ के लड्डू बनाएं। मैंने भी छोटे छोटे लड्डू बनाए, आप अपनी मनपसंद साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। तो इतने बैटर से हमारे लगभग 40-41 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और ये लड्डू काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते। अगर आप इनको बना लें एक बार तो ये 3 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे, यानी पूरी सर्दी आपके ये लड्डू चलेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे लड्डू जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।